Hello everyone, I am Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we will discuss about aminoglycosides. Aminoglycosides are the natural products or semi-synthetic derivatives. Aminoglycosides natural product भी हो सकते हैं या फिर semi-synthetic derivatives of highly water soluble compounds. Water soluble रहेंगे, produced by a variety of soil actinomycetes. Streptomycin was the first member discovered in 1944 by Waxman and his colleagues. स्टेप्टोमाइसिन क्या है? सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी ड्रग 1944 में एमिनोग्लिकोसाइड्स वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन. अमीकामाइसिन अ डेरिवेटिव ऑफ कैनामाइसिन एंड नेथिलमिसिन a derivative of sizomycin are semi-synthetic products. अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो हम इनको दो तरह के रूट से दे सकते हैं, सिस्टमिक या फिर टॉपिकल. सिस्टमिक की ड्रग्स आ जाएंगी स्टेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, सिजोमाइसिन, नेथिलमिसिन एंड पैरोमोमाइसिन. टॉपिकल एमिनोग्लिकोसाइड्स में हमारी दो ही ड्रग्स आती हैं, नियोमाइसिन एंड फ्रामाइसिटिन. इनको हम अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़ भी क्लासीफाई कर सकते हैं एंड दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एमिनोग्लिकोसाइड्स दैट इज़ जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, नेथिलमिसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरोमोमाइसिन and neomycin are used primarily to treat infection caused by aerobic gram negative bacteria. किस लिए इनको यूज़ करते हैं? इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं caused by the aerobic gram negative bacteria. Streptomycin and amikacin orally for intestinal amoebiasis. Aminoglycosides are bactericidal inhibitors of protein synthesis. Next is its mechanism of action. As aminoglycoside is antibiotic, so it has a bactericidal activity. The aminoglycoside antibiotics are rapidly bactericidal. Bacterial killing is concentration dependent. The higher the concentration and the greater the rate of the bacterial killing. कितनी ज़्यादा हमारी ड्रग की concentration increase होगी उतना ही rate of bacterial killing होगा. Aminoglycosides diffuse through पोरोन channels. पोरिन channels के थ्रू वो बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या है डिफ्यूज़ करेंगी. channels in the outer membrane of susceptible organism. Transport of aminoglycoside across the cytoplasmic that is inner membrane depend on the transmembrane electric gradient coupled to electron transport to drive permeation of these antibiotics. Once inside the bacterial cell, streptomycin bind to the 30S ribosomes, but other aminoglycosides bind to additional sites of the 50S subunits as well as to 30-50 interphase. स्टेप्टोमाइसिन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है कि ये क्या करती है, पहले डिफ्यूज़ करती हैं थ्रू द पोरिन चैनल्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ससेप्टिबल ऑर्गेनिजम्स. देन ये क्या करती हैं, उसमें पेनिट्रेट करने के बाद बाइंड होती हैं 30S सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स एंड 50S सब यूनिट ऑफ राइजोसोम्स. ठीक है, वहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल वॉल वहाँ पे जाके ये बाइंड करती है. ठीक है, बाइंड करने के बाद ये दो तरह से अपना मैकेनिज़्म शो करती है जैसा कि यहाँ पे दिखाया है कि या फिर तो ब्लॉक करेगी ये इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगी या फिर ब्लॉक फर्दर ट्रांसलेशन एंड एलिक्ट प्रीमेच्योर टर्मिनेशन. जो फर्दर ट्रांसलेशन हो या फिर उसको ब्लॉक करेगी या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकोरेक्ट अमीनो एसिड दैट इज़ नॉनसेंस प्रोटीन. कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट करेगी जो कि इनकोरेक्ट होंगे, जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें चाहिएंगे नहीं होंगे, तो उनको हम बोलते हैं नॉनसेंस प्रोटीन्स. सो ये दो तरह से अपना मैकेनिज़्म करेगी, या तो कम्प्लीटली
प्रोटीन सिंथेसिस को, इसकी इनिशिएशन को ब्लॉक कर देगी, या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकरेक्ट अमीनो एसिड्स। Aminoglycosides bind to polysomes and interfere with protein synthesis by causing misreading and premature termination of mRNA translation. Next are the therapeutic uses of aminoglycosides. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनली इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में देते हैं। प्लेग जो फीवर में होता है उसमें भी दे सकते हैं। aminoglycosides are well suitable for the treatment of urinary tract infection. Less toxic alternatives are preferred for uncomplicated infections. Single intramuscular dose of gentamicin 5 mg per kg has been effective in uncomplicated infection of the lower urinary tract. A 10 to 14 days course of gentamicin or tobramycin is an alternative for the treatment of pyelonephritis if other agents cannot be used. Next are the therapeutic use of aminoglycosides are parentis. Patients who develop parentis as a result of peritoneal dialysis may be treated with aminoglycosides. The जो drugs treat करती हैं that's are gentamicin, natilmicin और tobramycin या फिर amikacin. Sepsis, an aminoglycoside in an empirical regimen is commonly recommended for the febrile patient with neutropenia and for sepsis when penicillin aeruginosa is a potential pathogen. Tularemia, also known as rabbit fever, streptomycin or gentamicin is the drug of choice for the treatment of tularemia. So it's all about the aminoglycosides, its mechanism, action and therapeutic uses. Thank you. Have a nice day.